पति देव जी कब तक दूसरों की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद करते रहोगे? रवि, निशा को फोन करके बता दो कि आज तुम देर से घर जाओगे। इसमें फोन करने जैसा क्या है? ये तो समझने की बात है। अगर मैं समय से घर नहीं पहुंच पाता तो निशा को खुद समझ जाना चाहिए कि मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ। यार रवि, तुम्हारी शादी को 5 महीने ही तो हुए हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाने में समय लगता है। जब तक असमंजस नहीं बन जाता तब तक तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी। एक बार आपसी तालमेल बन जाए फिर हर बात को विस्तार से नहीं समझाना पड़ेगा। देख महेश, मुझे ना मधु दीदी ने ही समझाया था कि शुरू में जिसने अपना धौक जमा ली पूरी जिंदगी उसी की चलती है। जैसे दीदी शादी के बाद ही जीजा जी पर रौब चलाने लगी थी, इसीलिए जीजू आज तक उनकी मुट्ठी में है। जो उनका मन करता है वैसा करती हैं। मैं भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। हंसते हुए रवि बोला, बस दोस्त, इतना कहूँगा कि अपनी गृहस्थी को अपने हिसाब से चलाओ, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं। शादीशुदा हो तुम और तुम पर तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी है। ये बंधन ऐसा है जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होता है, ना कि अपने जीवन साथी को दबाकर या उसे नीचा दिखाकर। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आज कल को ये बड़ी गलतफहमी का आकार ले लेती हैं। फिर उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोड़ो ना यार, जब मुझे टेंशन नहीं है तो तू क्यों परेशान है? आज रमेश की बर्थडे पार्टी है, चल एंजॉय करेंगे। इतना बोल रवि ने महेश के कंधे पर हाथ रखा और दोनों पार्टी एंजॉय करने चल दिए। उधर निशा घर पर परेशान होती रही। बैटरी लो होने के कारण रवि का फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। रवि की चिंता उसे खाए जा रही थी। सासू माँ ने निशा को देखा तो वो बोली, बहू, रवि अक्सर लेट ही आता है काम से। जरूर दफ्तर में कोई काम होगा। तुम इतनी चिंता मत करो, खाना खाकर सो जाओ। तभी डोरबेल बजी और सामने रवि को देख तो निशा की जान में जान आई और अगले ही पल रवि पर गुस्सा भी आया। रवि नशे में धुत था। वो कमरे में आया और बेड पर पड़ते ही सो गया। और अगले दिन भी सुबह उठकर उसने निशा से कोई बात नहीं की, मानो उसे लगा ही नहीं रहा था कि उसने कोई गलती भी की है। अब तक निशा को लग रहा था कि रवि उसे सॉरी कहेगा, लेकिन रवि के हाव भाव देख वह समझ गई कि रवि को देर रात आने और फोन ना करने का कोई अफसोस नहीं है। अब निशा खुद ही बोली, आप कल बहुत देर से लौटे, फोन करके भी कुछ नहीं बताया, कम से कम फोन ही कर देते। आपको पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अब हर बात फोन करके बतानी पड़ेगी क्या? इतना तो तुम्हें भी समझ में आता होगा ना कि मैं जरूरी काम में फंस गया था, इसीलिए लेट हो गया। गुस्से में इतना बोल रवि अपना बैग उठा ऑफिस चला गया। इधर निशा का मूड पूरा दिन खराब रहा। जब रवि ऑफिस से वापस आया तो फिर हंसता मुस्कुराता गुनगुनाता घर में दाखिल हुआ। रवि को इस तरह देख निशा की आंखों से आंसू रुक ना सके। एक औरत को जब ये एहसास होता है कि उसका पति उसकी फिक्र नहीं करता या उसे उनके दुखी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह एहसास एक औरत के दिल को तोड़कर रख देता है। समय के साथ रवि का रवैया अजीब होता चला गया। वो बात बात पर निशा को एहसास दिलाता कि उसे निशा की कोई परवाह नहीं है। निशा के मन में रवि की छवि एक खराब और लापरवाह पति की बन चुकी थी। रवि निशा के मैसेज देखकर भी अनदेखा कर देता। अब तो ऐसा हो गया था कि वो बात बात पर निशा को टोकता रहता। ये कैसा खाना बनाया है? मेरे कपड़े तुम सही से इस्त्री नहीं करती, कितना समय लगाती हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। एक समय के बाद निशा
कोशिश करके हार गई। वो लाख कोशिश करती लेकिन रवि को बोलने के लिए कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाता, या ये कहें कि वो बस मौका देखता था कि किस बात पर निशा को नीचा दिखा सके। एक दिन रवि दफ्तर में था, उसके फ़ोन पर निशा का मैसेज आया। बहुत कोशिश की रवि कि तुम्हारे दिल में जगह बना सकूं, लेकिन मैं नाकामयाब रही। जा रही हूँ इस घर से ताकि हम दोनों अपनी आगे की जिंदगी शांति से बिता सकें। पास रहकर लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मैसेज देखते ही रवि दफ्तर से भाग लिया। वह जानता था कि गलती सारी उसकी है। वो आज तक ये सब जानबूझकर ही तो करता आया था। अब तक अड़ियल किशन का पति बनकर रहने वाला रवि एक पल में मोम सा बन गया। निशा को खो देने का ख्याल उसे हर पल डरा रहा था। तेज रफ्तार से गाड़ी चला, वो बस स्टॉप पहुंचा। बस स्टॉप पर निशा को देखा तो जान में जान आई। वो भागकर उसके पास गया। चलो निशा, घर चलो। घर ही जा रही हूँ, लेकिन अपने घर, ना कि तुम्हारे। निशा, मैं अपनी हर गलती मानता हूँ। जो करता रहा जानबूझकर करता रहा। मुझे लगता था कि बीवी को हमेशा दबा कर रखना चाहिए। मुझसे भूल हो गई। हर बात का एहसास है। जब तक मैं बुरा बना रहा तुम मुझे मौका देती रही। आज सुधरना चाहता हूँ तो तुम जा रही हो। कुछ दिन के लिए जाने दो रवि, फिर आ जाऊंगी। अभी मुझे कुछ समय अकेले बिताना है। थक गई हूँ। जहाँ भी जाना है मेरे साथ चलो। बहुत समय लड़ाई झगड़े करके बिता लिए। चलो अब कुछ प्यार भरे लम्हे बिताते हैं और इस रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं। बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, तब तुम हर बार मुझे मौका देती रही, और आज जब माफ़ी मांग रहा हूँ तो तुम एक भी मौका देने से इनकार कर रही हो। बस एक मौका और चाहिए। इस बार भी तुम्हें निराश किया तो तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। इतना बोल रवि रो दिया। निशा तो दिल से प्यार करती थी रवि को रोता देख उसे पिघलते देर न लगी। वो रवि के साथ घर आ गई। अगले दिन रवि ने ऑफिस से छुट्टी ली। पूरा दिन निशा के साथ बिताया। शाम में निशा को घुमाने ले गया। निशा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना, चलते समय उसका हाथ थामे रखना, बिना बात के रवि का उसे बार बार देखना, बस यही सब तो चाहिए था निशा को। एक पति जो उसकी परवाह करे, जो उसे प्यार करे, उसका सम्मान करे, प्यार भरी निगाहों से उसे देखे। पति का प्यार मिल जाता है तो मानो एक औरत को पूरा संसार की खुशियाँ मिल जाती है। निशा को उसके हिस्से की खुशियाँ मिल चुकी थी। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। दोस्तों, कई बार हम दूसरों की बातों में इतना आ जाते हैं कि अपनी हंसती मुस्कुराती गृहस्थी के खुद ही दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसे में आग में घी डालने का काम करते हैं कुछ रिश्तेदार या दोस्त। ये लोग दूसरों को गलत सलाह देते हैं और घर तोड़ देते हैं। इसीलिए अपनी समझदारी से काम लें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।